हेलो क्लास थर्ड में बच्चों, आज हम फिर से चैप्टर 11 पढ़ेंगे। ब्लू अम्ब्रेला। आप सब जानते ही हैं इस चैप्टर के बारे में कि इसमें एक लड़की है जिसका नाम बिनिया है और उसने जो है पिकनिक मनाने वालों से छतरी जो है लिया था, अदला बदली किया था। छतरी के बदले उसने अपना नेकलेस दिया था उसको, जो अपने गले में पहनी थी वो टाइगर्स क्लॉज उसको दिया था, और उसके बदले में उसने क्या लिया था, एक ब्लू कलर की छतरी लिया था। मैंने ये सब आपको पढ़ा दिया था। और उसमें देखिए बच्चों क्या हुआ था, वो छतरी इतनी अच्छी थी कि वो जो गांव वाले थे बहुत ही उससे कुछ लोग जलन करने लगे उससे, और कुछ लोग तो जो वहाँ पर उनके गांव का एक टी शॉप मालिक था, जो चाय की दुकान का मालिक था, वो उस छतरी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। तो उसने क्या किया, उस छतरी को पाने के लिए जो उसकी दुकान पर काम करता था जिसका नाम था राजा राम, उसको पैसे दिए उस छतरी को चुराने के लिए। तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद जब वो छतरी को चुरा लिया, इसके बाद मैंने बताया था कि वो जो दोनों भाई बहन थे उसको पीछा किए, उसके पीछे भागे और उसको पकड़ लिए। जब पकड़ लिए तब उसने उससे कहा, क्या कहा था अब आगे हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। He told the angry siblings that Ram Bharosa had paid him for stealing the umbrella। ये स्टीलिंग द अम्ब्रेला बच्चों आपको नेक्स्ट पेज पर वर्ड लिखा है, मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ही टोल्ड द एंग्री सिबलिंग्स। जब दोनों भाई बहन उस राजा राम को जिसने छाता चोरी किया था उसको पकड़ लिया, तो उसने बताया, मीन्स राजा राम ने उन दोनों भाई बहनों को बताया, क्या बताया, कि जो राम भरोसा था, जो चाय की दुकान का मालिक था, उसने उसको भुगतान किया था। मीन्स उसको कुछ दिया था चुराने के लिए, चाहे पैसा कह सकते हैं या फिर कोई और सामान। तो यहाँ पर हम पैसा ही कहेंगे क्योंकि उसने इसके पहले बात किया था 3 रुपीज़ की। तो जो राजा राम था उसने उन दोनों जो गुस्से में थे भाई बहन दोनों से बताया कि राम भरोसा ने उसको छाता चोरी करने के लिए भुगतान किया था, या फिर कह सकते हैं उसको पैसा दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए स्टीलिंग द अम्ब्रेला। राम भरोसा ने कहा कि राजा राम ने कहा कि राम भरोसा ने उसे छाता चोरी करने के लिए भुगतान दिया था, पैसा दिया था। आफ्टर दैट डे नो विलेजर वेंट टू राम भरोसा टी शॉप। उस दिन के बाद, जिस दिन ये सब बातें हुई, उस दिन के बाद से कोई भी ग्रामीण, कोई भी गांव के आदमी उसकी दुकान पर नहीं गए। किसकी दुकान पर बच्चों? राम भरोसा की दुकान पर कोई भी ग्रामीण उसकी दुकान पर इसके बाद नहीं गए। हाउ कुड दे ट्रस्ट एन ओल्ड मैन हु कुड स्टील अ स्मॉल थिंग लाइक एन अम्ब्रेला। हाउ कुड दे मतलब वो कैसे विश्वास कर सकते थे, एक बूढ़े व्यक्ति पर कैसे विश्वास कर सकते थे जो अम्ब्रेला जैसी, जो छाता जैसी छोटी चीज़ को भी वो चुरा सकता है। कहने का मतलब था गांव वाले ये सोच रहे थे कि यह आदमी विश्वास योग्य नहीं है, जो छाता जैसे छोटे सामान को, छोटी वस्तु को भी ये चुरा सकता है। वो गांव वाले ये सोच रहे थे। इसके बाद वो लोग क्या किए, उसकी दुकान पर जाना बंद कर दिए। फिर आगे क्या हुआ, बाई अक्टूबर द मानसून वॉज ओवर। अक्टूबर का महीना आप सब जानते हैं, तो कह रहा है कि अक्टूबर में बारिश ख़त्म हो गई थी, या फिर कह सकते हैं मानसून चला गया था। तो मानसून मीन्स होता है बारिश का मौसम, जो कि आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था कि अक्टूबर में मानसून ख़त्म हो गया, फिर चला गया। बिनियाज अम्ब्रेला वॉज पेलर दैन बिफोर, स्टिल इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द विलेज। बिनिया का जो छाता था, क्या हुआ हो गया बच्चों, वॉज था, पिलर मीन्स कह सकते हैं कि कुछ पीला टाइप का पड़ने लगा था। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि गर्मी और पानी की वजह से, धूप और बारिश के पानी की वजह से उसका छाते का जो रंग था क्या पड़ गया था बच्चों, कुछ फीका पड़ गया था, थोड़ा सा उसका कलर जो था वो डाउन हो गया था। तो यहाँ भी लिखा है कि जो बिनिया का छाता था वो पहले की अपेक्षा कम चमकीला था, या फिर कह सकते हैं पीला पड़ गया था। स्टिल इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द विलेज। फिर भी यह गांव में बहुत ही सुंदर था। कहने का मतलब वो पीला पड़ने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। आगे, द विलेज चिल्ड्रेन टीज्ड हिम कॉलिंग हिम राम द ट्रस्टी अम्ब्रेला थिक। थिक मीन्स क्या होता है बच्चों, चोर। और यहाँ पर कह रहा है कि जो गांव के बच्चे थे वो उसको चिढ़ाते थे, किसको? चाय की दुकान का जो मालिक था, कहने का मतलब है राम भरोसा। तो गांव के बच्चे राम भरोसा को चिढ़ाते थे। क्या कह के चिढ़ाते थे कि कहते थे कि ये जो राम है ये चोर राम कह के पुकारते थे। ट्रस्टी छाता
चोर राम कहकर उसको बुलाते थे। ट्रस्टी छाता चोर कहकर उसको बुलाते थे। He would sit alone throughout the day, wishing he had never laid his eyes on the blue umbrella. He would sit alone, वह अकेले बैठा रहता था और वह दिन भर अकेले बैठकर ही सोचता था कि काश मैंने अपनी निगाह, अपनी आंखें उस नीली छतरी पर न डाली होती, या फिर उस नीली छतरी को मैंने ना देखा होता। और कहने का मतलब है कि अगर वो जब उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता था तो वो दिन भर अकेला बैठा रहता था, तो अकेले बैठकर ये सोच रहा था कि काश मैं अपनी निगाह उस छाते पर ना रखा होता, ना डाला होता। आगे क्या हुआ? बिनिया फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर राम भरोसास मिस्ट्री। इसने जो बिनिया थी, जो लड़की थी, वो राम भरोसा का जो क्या था, तकलीफ़ था, जो उसके लिए, जो उसको दुख हुआ था, वो उसके लिए क्या करती थी, खुद को जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि उसको भी तकलीफ़ हुआ था। राम भरोसा को भी उसके यहाँ कोई नहीं जाता था तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, उसको बहुत ही तकलीफ़ हुआ। तो जब उसने देखा बिनिया ने कि वो बहुत ही तकलीफ़ में है, बहुत उसको बुरा लग रहा है, तो उसकी लगा, उसने अपने आप को बहुत ही बुरा माना, बहुत ही जिम्मेदार माना उसकी बुराई के लिए। हैड शी लव्ड द अम्ब्रेला टू मच, क्या वह अपने छाते से बहुत प्यार करती थी? यहाँ पर ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वह अपने छाता जो उसका था बहुत ही वो उससे प्यार करती थी। वाइल बिनिया थॉट दैट द ओल्ड टी शॉप ओनर डिजर्व टू फील बैड फॉर व्हाट ही हैड डन, शी डिडंट वांट हिम टू फील टू अवेफुल। यहाँ पर बच्चों देखिए आगे लिखा है, नेक्स्ट पेज पर भी लिखा है। कहने का मतलब है कि बिनिया अपने छाते से बहुत ही प्यार करती थी, फिर भी वाइल बिनिया थॉट दैट द ओल्ड टी शॉप, जबकि बिनिया ने सोचा कि जो बूढ़ा टी शॉप का मालिक है, जो बूढ़ा चाय की दुकान का मालिक है, तो उसने क्या किया, जो बूढ़ा चाय की दुकान का मालिक है, उसके लिए उसने जो कुछ भी किया उसके लिए बुरा महसूस करना ही उचित है। उसने ये सोचा कि उसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है, उसके लिए भी बुरा जो है महसूस करना उचित है। लेकिन फिर उसने क्या किया आगे कि शी डिडेंट वांट हिम टू फील टू अवेफुल, उसने नहीं चाहती थी, कौन, जो लड़की थी बिनिया, वो नहीं चाहती थी कि वह बहुत ही बुरा महसूस करे। अवेफुल मीन्स होता है बच्चों बहुत ही भयंकर, बहुत ही ज़्यादा। तो वह जो लड़की थी वो नहीं चाहती थी कि राम भरोसा को बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो, बुरा लगे। दिस ओनली मेड हर फील बैड अबाउट हियर सेल्फ, वह अपने आप को ही, वह लड़की अपने आप को ही क्या मानती थी, कसूरवार मानती थी। तो कहने का मतलब है कि इसने ही उसे अपने बारे में बुरा महसूस कराया। मीन्स वो जो लड़की थी, जो बिनिया थी, वो सोच रही थी कि मैंने ही इसको अपने बारे में बुरा बनाया है, क्योंकि वो बुरा अगर उसके बारे में वो नहीं बताती पूरे गांव वालों को कि वो चोर है, उसने मेरा छाता चुराया है, तो कोई जानता ही नहीं। तो कहने का मतलब वो सोच रही है कि उसको जो बुरा बनाया है मैंने ही बनाया है, वो मेरी वजह से ही हुआ है। तो यही सब बच्चों वो सोच रही थी। तो सोचने के बाद उसने आगे क्या किया, आगे क्या हुआ, तो ये देखिए लिखा है फाइनली वन डे। इसके आगे का आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।